मौजूद है इस वक्त हम देवली विधानसभा में और हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी हैं, विधानसभा प्रत्याशी हैं, विधायक पद के दावेदार रहे हैं गगन श्रीलाल प्रधान जी मौजूद हैं हमारे साथ में। इनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कई मुद्दों पर और जानेंगे कि इस बार जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई होने वाली है, यानी कि जो चुनाव दंगल में समीकरण बनने वाला, उस पर क्या कहेंगे। देखिए, आपको पता है ये हर साल होते हैं, लेकिन जो नाकामी रही है केजरीवाल जी की पिछले 10-12 सालों में आपने देखा होगा, जो जो बातें उन्होंने कही उन तथ्यों पे वो खरा नहीं उतर पाए और दिल्ली की जनता अब उन्हें देख चुकी है और अब वो भ्रमित नहीं होने वाली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस बार दिल्ली के अंदर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन देखा ये जाता है पिछली बार इलेक्शन जैसे निकले हैं, बहुमत से काफ़ी हद तक बीजेपी पीछे रही थी और उससे पिछला इलेक्शन भी आपने देखा किस तरीके का रहा। तो फिर इस तरह का दावा कि सरकार बनाने जा रहे हैं, कुछ मतलब किस बिहाफ पर। आपको मैं बताऊं, जब केजरीवाल जी जब हमारे लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर आप मेरे को जेल से निकालना चाहते हैं तो इस बार जम करके आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। लेकिन दिल्ली के अंदर आपने देखा ये लोग एकजुट होकर लड़े, उसके बाद भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम किया। तो लोगों ने अपना जनमत सबके सामने दिखा दिया कि वो नहीं चाहते कि केजरीवाल जी जेल से बाहर आए। केजरीवाल जी को अब समझना चाहिए कि अब जनता जो है वो उनके जो झूठे झूठे वादे थे, फ्री बिजली, पानी, ये सब चीज़ें जो महिलाओं के लिए वो वादे करते थे, जो मूलभूत सुविधाएं थी, वो आज तक नहीं मिली। आज ये संगम विहार हमारा देवली विधानसभा संकट विहार बना हुआ, आपने खुद देखा है। तो यहीं का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ भी ऐसा कोई विकास कार्य नहीं हुआ जिससे यहाँ की जनता खुश हो। तो अब लोग बहुत ही त्राही त्राही हो चुके हैं। अब लोगों ने मन बना लिया है इनको हटाने का। मन बना लिया है हटाने का, लेकिन सवाल मेरा ये था आपसे कि बहुमत नहीं ला पाती है सरकार, जो सरकार बना पाई बीजेपी का बहुमत नहीं आ पाता, तो ये आंकड़ा कैसे छुआ जाएगा इस बार। विकास कार्य मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे केजरीवाल जी के जो कार्य होने थे वो नहीं हुए। अब जनता पूरी दिल्ली के अंदर अंदर रही है। देखिए, जब होता क्या, बहुत बार आंधी चलती है और लोग एक ले में पहले इन्होंने सोचा कि चलो सरकार नहीं बनी तो एक बार मौका इन्होंने पूर्ण रूप से केजरीवाल जी को दिया। उसके बाद कभी कभार 5 साल कम पड़ते हैं, उन्होंने दोबारा मौका दिया। लेकिन आज 10-12 सालों ने पूरी दिल्ली के अंदर जनता ने देख लिया इनको कि कोई विकास कार्य नहीं कर सकते। खासतौर से आपने देखा होगा इनका शीश महल वाली बात। आज ये कमोड तक, जो 12.5 लाख का कमोड तक, वो तक चोरी करके लेके जा रहे हैं। पहले सुना था टूटी चोरी होना, ये सब 12-12 लाख के 10-10 लाख के पर्दे चोरी करके ले जा रहे हैं। जनता अब ये देख सकी यही चीज हमारा जो बहुमत लेके आएगी, जो इन्हें वादे करे थे वो पूरे नहीं कर पाए। अब जो जनता परेशान है, उस परेशानी से परेशान होकर के, क्योंकि आपने यूपी के अंदर विकास कार्य देखे हैं, लोग यूपी की तरफ जब देखते हैं और दिल्ली की तरफ देखते हैं तो उन्हें फ़र्क नज़र आता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों से बनाने जा रहे हैं। और उसके बाद जैसे यूपी के अंदर हमारे विकास कार्य हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर भी उतनी ही तेज़ी से विकास कार्य होंगे, मैं आपको वादा करता हूँ। देवली विधानसभा पर आ जाते हैं, दिल्ली को छोड़ देते हैं, क्योंकि देवली विधानसभा से आपने इलेक्शन लड़ाया और हो सकता है कि आगे भी दावेदारी आपकी रहे। काफ़ी सारे चेहरे एकदम निकल के आ जाते हैं जब इलेक्शन होना होता है, और इलेक्शन से पहले या तो गगन श्रीलाल प्रधान जी रहते हैं या 1-2 नाम और हैं। तो ऐसा क्यों है। देखिए भाई साहब, आपको पता है ये हर सब पार्टी के अंदर है। तभी कभी कहते हैं कि बरसाती मेंढक, लेकिन ये सब पार्टी के अंदर है। मैं कहता हूँ हमारा सभी कार्यकर्ता है और मैं कहता हूँ हर कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो टिकट मांगे। और मैं कहता हूँ मेरे जितने भाई बहन हैं, जितने मेरे बंधु हैं, सबको टिकट मांगनी चाहिए, क्योंकि जो टिकट देने का काम करना है वो ना मैंने करना है ना आपने करना है। वो हमारे ऊपर जो पार्टी है, शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने आला कमान करना है। और वो जो निर्देश देगी उसी निर्देश पे जाकर के हम सब जमीनी स्तर पे जाकर के काम करके दिखाएंगे और यहाँ से आपको विश्वास देते हैं भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके भेजेंगे। गगन भाई, टिकट तक ही सीमित थोड़ी ना रहना है, जनता के बीच में आया जाए, काम किया जाए, उतरा जाए कार्यकर्ताओं को, इस पर क्या कहेंगे आप। देखिए, ये तो सबका अपना अपना रहता है कि कैसे काम करना है, किसी का भाव कैसा रहता है, किसी का कैसा रहता है। शीर्ष नेतृत्व तो देख रहा है, अब जो भी जनता के बीच में रहता है, जहाँ सुख दुख में उनके शामिल रहता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि जो सारे टाइम्स लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं, वैसे कामों में लगे रहते हैं, वो रह जाते हैं। और जो कोई नया आता है 10 दिन में उसको उठा करके पार्टी टिकट, लेकिन पार्टी इस बार ऐसा कोई काम नहीं करेगी। जो भी यहाँ मेहनत कर रहा कार्यकर्ता, जो जीतने वाले कार्यकर्ता है, उसको पार्टी टिकट दे करके भेजेगी और निश्चित तौर पर वही हम सब मिल करके तय करके उसको जिता करके भेजेंगे। जिता करके भेजेंगे, पूरा बहुमत लेकर आएंगे, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे जिन पर चुनाव लड़ा जाएगा।
मुद्दे जो दिल्ली का विकास है, जो दिल्ली की जो गति, बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो में जो बात करी जाए तो क्या रहेगा इससे कि मजबूती आ सके? देखिए सबसे बड़ा जो बीजेपी की तरफ से रहेगा, हर घर जल। जैसे मोदी जी ने भी कहा है कि 2025 तक हमारा हर घर जल का प्रयास रहेगा। हमारा सबसे बड़ा इशू है पानी का। देखो समस्या बहुत सारी, मैं यही आपको संगम विहार देवली विधानसभा की बात ही बता देता हूँ। ना यहाँ अच्छी सड़कें हैं, ना यहाँ कोई अच्छा अस्पताल है, ना यहाँ पे पीने का पानी है, ना ये अच्छा कोई ट्रांसपोर्टेशन है, कोई भी ऐसी चीज़, ना यहाँ कोई अच्छा जच्चा बच्चा केंद्र है। जो मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने खोले थे लोगों के लिए, वहाँ पे जानवर घूम रहे हैं। आप जाइए, जाकर के आप तिगड़ी के अंदर देखिए, जिन पार्कों में बच्चे खेलने चाहिए वहाँ पे सुअर, कुत्ते, बिल्ली, ऐसे जानवर वहाँ घूम रहे हैं, कूड़ा भरा पड़ा है। तो अब जनता को पता चल चुका है। मैं कह रहा हूँ मुद्दे बहुत सारे हैं और जनता इतनी परेशान है कि वो चाहती है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उन्होंने 15 साल कांग्रेस को देख लिए, लगभग 12 साल इन्होंने आम आदमी पार्टी को देख लिए, एक बार वो बीजेपी को भी अब देखना चाहते हैं। ये तो आपका कहना है ना कि मतलब एक बार बीजेपी को देखना चाहते हैं, जनता का मूड तो कुछ और ही है, पिछले 2 बार से देखते हुए आ रहे हैं। जनता, मैं आपको बारी बारी बता रहा हूँ, जनता त्रस्त हो चुकी है। आप जाके लोगों के बीच में एक बार चलिए, वहाँ समस्या पूछे, जनता खुद कह रही है कि अब की बार हम भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहते हैं। एक बार मोदी जी को देखना चाहते हैं दिल्ली के अंदर कि जैसे यूपी में काम हो रहा है वैसे ही काम, क्योंकि आपको पता है आयुष्मान योजना जो यहाँ पे दिल्ली में रोक रखी है, पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भाजपा की सरकार है, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के लोग भी दिल्ली के अंदर आकर के इलाज करा करके जा रहे हैं। लेकिन ये केजरीवाल जी क्या करते हैं, क्या बोलते हैं कि लोग 500 की टिकट कराते हैं और दिल्ली में आकर के दिल्ली का हक छीनते हैं और लोगों को इलाज करा के चला जाते हैं। क्या एक मुख्यमंत्री को इतनी दिक्कत है कि जो अदर स्टेट के लोग अगर दिल्ली में आकर के इलाज करा रहे हैं? मेरा मानना ये है आयुष्मान योजना पूरे भारतवर्ष में जैसे लागू है, दिल्ली में भी होनी चाहिए। ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, इससे बड़े बड़े 500 स्कूलों का वादा किया था इन्होंने, 10 स्कूल नहीं खोले। अगर एक स्कूल को इन्होंने मॉडिफाइड करके बहुत अच्छा बना करके दिखा दिया तो आपको लगता है क्या उससे शिक्षा का स्तर ऊंचा हो जाएगा? अगर इतना अच्छा ही अगर इनका मोहल्ला क्लिनिक होता तो कर्नाटका से जब लोग आए थे वहाँ के, तो उन्होंने ये क्यों बोला कि हमारे यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक इनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है? तो आपको मैं बताऊं, ये जो फेक पब्लिसिटी जो ये अखबारों में, इश्तिहारों में दिल्ली की जनता का पैसा फेंक करके ये जो पब्लिसिटी करते हैं, अब ये जनता उससे समझ चुकी है। आपने देखा होगा लगभग ये 4.5 साल तक चिल्लाते हैं एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा, एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा, लेकिन ऐसे लास्ट के 6 महीने में क्या रह जाता है? जो ये देवली बधाई, संगम विहार बधाई, तुगलकाबाद बधाई, ये सब जगह बधाई के वो लगा के खूब इनॉग्रेशन करते हैं, खूब सड़कें बनाते हैं, खूब पानी देने लगते हैं, खूब टैंकर चलने लगते हैं। ऐसी क्या वजह तब इनके एलजी काम करने देता है? एलजी क्या इन्हें कोई स्पेशल छूट देता है? मैं आपको बता रहा हूँ ये झूठ की सरकार है। हम लोग बीच में जनता के जा रहे हैं, वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं भी आपसे निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आप भी एक बार जाकर के सेवा बस्ती और लोगों के बीच में जाएं, वहाँ का आप फीडबैक लें, आपको खुद दिखेगा कि लोग इस बार इनको बदलना चाहते हैं। पिछली विधानसभा में 2 आम आदमी के पार्षद हैं और 2 बीजेपी के पार्षद हैं। किस तरीके से आप कामकाज को देखते हैं? आप दोनों का कंपैरिजन कर लो, और मैं कहता हूं मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से दोनों के क्षेत्रों में चलता हूं, और आपको मैं कह रहा हूं कम से कम 70% का फर्क दिखेगा। जहां भाजपा के निगम पार्षद हैं, हमारे चंदन चौधरी जी हैं और अनीता सतपाल सिंघल जी हैं, दोनों पार्षद खुद पब्लिकों के बीच में जाते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूं ये पब्लिक के बीचों में ना जाते हैं। आज चुनाव का टाइम आ गया है, आज जरूर जाने लग रहे होंगे, लेकिन मैं तो यहाँ ज्योति जारवाल जी को चैलेंज करता हूं, कभी एक दिन उन्होंने, जनता ने उनकी शक्ल नहीं देखी। आप जाके देखिए क्या स्थिति हो रखी है उनके वार्ड के अंदर। हमारे यहाँ पार्षद लगातार आपको क्षेत्र में भी दिखेंगे, काम करते हैं, जनता के बीच में भी दिखेंगे, लेकिन ये लोग आपको, जो इनके पार्षद है, वो आपको जनता के बीच में नहीं दिखेंगे। ये कब दिखेंगे? या तो होर्डिंग पोस्टर में दिखेंगे, या फिर जब चुनाव आ जाएगा तब अपने बिलों में से बाहर निकल के काम करते हुए दिखेंगे। जीत कैसे जाते हैं फिर? क्यों वोटिंग होती है? क्यों जनता इनको पसंद करती है फिर? देखिए उस समय जब जीते, मैंने आपको बताया था, लोगों को था फ्री बिजली पानी के चक्कर में आकर के आज आप ये देखिए इन्होंने नया एक प्रोपेगेंडा फैला रखा है, महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। ठीक है जी, इन्होंने 4.5 साल, लगभग उससे भी ज़्यादा हो गए, इन्होंने किसी महिलाओं को 1000 रुपये नहीं दिए। लेकिन ये चुनाव में आते ही, मात्र चुनाव से 1 महीने पहले, अगर किसी घर के अंदर 3 महिलाएं हैं या 2 महिलाएं, अगर उनके घर में 2000 रुपये जाएंगे तो आज हर किसी को 2 पैसे बचाने का वो चाहिए। लेकिन ये काम करते सिर्फ चुनाव में। जनता इन चीज़ से हो गई है क्योंकि इन्होंने करी बस फ्री। आपने देखा होगा कभी आप अगर बस स्टैंड पे गए हो जहाँ पे लगभग 20-30 महिलाएं खड़ी रहती है तो बस वाला वहाँ बस नहीं रोकता। आपने देखी है चीज। आज जो बसें चल रही हैं दिल्ली के अंदर 99% आपको वो बसें इलेक्ट्रिक दिखी होंगी, और वो फेम इंडिया के तहत जो बसें मोदी जी ने दिल्ली में दी हैं वो बसें आज दिल्ली के अंदर चल रही है। लेकिन जहां हमारी बहन बेटियां खड़ी होती हैं
ज़्यादा मात्रा में वहाँ ये बस वाले बस नहीं रोकते। हाँ 2, 3, 5, 10 महिला खड़ी होती हैं, वहाँ रोक लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता है इन्हें फ्री में सवारी करानी पड़ेगी, वहाँ उनको पैसे मिलेंगे। तो ये यही काम करते हैं चुनाव के चक्कर में आकर। लेकिन जनता समझ गई है, ये बिजली भी चुनाव में टाइम में फ्री करते हैं, पानी भी चुनाव के टाइम पे फ्री देते हैं। आज जो पेंशन शुरू करी है बीजेपी ने, प्रदर्शन करे लगातार, उसके बाद इन्होंने पेंशन चालू करी। लेकिन क्यों करी? क्योंकि चुनाव आ गए हैं, अब इन्हें ये पेंशन भी देने लग जाएंगे, इनको सड़कें भी देंगे, तो सारे काम ये देंगे। इससे थोड़ा सा प्रभावित होकर के लोग दे देते। लेकिन अब जनता को 10-12 साल में इनका यही पता चला है कि केजरीवाल जो कथनी और करनी में फ़र्क है। जो कहते थे कि मैं एक आम आदमी हूँ, वो आम आदमी नहीं है, वो शीश महल में रहने वाला व्यक्ति है, जहाँ पे ट्रेडमिल भी 20-20 लाख रुपए के हैं, टीवी भी 20-20 लाख रुपए के हैं, जहाँ पे टॉयलेट सीट 12-12 लाख रुपए की, एक पर्दा वहाँ पे 10-10 लाख रुपए का है। तो ऐसे शीश महल में, ऐसे तो यहाँ पे कोई राजा महाराजा भी नहीं रहता जिस तरह से वो रह रहे थे, और निकालते समय शीश महल से आधा सामान चोरी करके निकल गए। तो ये जनता ने देख लिया ये कैसे देश का, दिल्ली का नेतृत्व करेंगे। इन्हें पता चल गया केजरीवाल जी की नीयत क्या है। अब आपको दिखेगा इस आने वाले चुनाव में दिल्ली में भाजपा की सरकार 100% बनेगी। छठ का त्यौहार है, छठ पूजा का सफ़र जो है वो चल रहा है, त्यौहार मना रहे हैं श्रद्धालु अपने अपने ढंग से। क्या कहेंगे, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र में आप भी प्रत्याशी रहे हैं? देखो, सबसे पहले ये एक बहुत ही पावन पर्व है, और मेरा मानना है पूरे विश्व का ये सबसे जो कठोर व्रत होता है, ये कठोर व्रत होता है। और ऐसे में अपनी जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं और उनको मैं नमन करता हूं, और मैं पूरे दिल्ली की तरफ से, देवली की तरफ से सभी देशवासियों को मैं छठ पर्व की बधाई देता हूं। और मैं कहता हूं कि भगवान उनके जो मनोकामनाएं हैं जो वो रखते हैं उनको पूरा करे और खुशहाली दे सबको। मेरी बस ऐसी मनोकामना है इस छठ पर्व पे। गगन श्रीलाल प्रधान जी हमारे साथ में बने हुए थे, जो कि पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं देवली विधानसभा, यानी इसी ही विधानसभा के। और आगामी चुनावों में देखना ये होगा कि क्या पार्टी फिर से भरोसा गगन श्रीलाल प्रधान जी पर दिखा पाती है, या और कोई नया दावेदार आता है। कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, टाइम न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली।